दे आखे डोला सानू छोड़े आवे, 11 दे आखे डोला सानू छोड़िया। जो इंसान का माही होता है वो इंसान को कभी भी नहीं भूलता। याद और इबादत इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल डालती है। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं राह मुस्तकीम पर चलो, खुद भी चलूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदहुल ला शरीक का पैगाम इंसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए देती ही रहूँ कि अल्लाह एक है, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। वही हम सबका गारसा हमारा मालिक अक़दस है, जहाँ पर हम सब लोगों ने एक न एक दिन लौट कर ज़रूर जाना है। ये टॉपिक चल रहा था यूट्यूब चैनल पे, फिर मैंने सोचा कि इस मौजू पे कोई ना कोई कहानी लिखूँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला। ढोलन माही जो होता है वो इंसान के अंदर मौजूद होता है। जब इंसान ज़माने में तन्हा अकेला रह जाता है तो परेशानी की हालत में अपने माही को याद करता है कि मैंने इतना बड़ा एतबार कर बैठी, मगर ये अंदर से कितना कम ज़रफ़ निकला। जब इस बंदे की हकीकत ज़माने में खुलती है तो वो बंदा अंदर ही अंदर से परेशान रहने लगता है और अपने अंदर मायूस हो जाता है और अपने रब के सामने इल्तिजा करता है, मालिक मुझे एक दफ़ा मेरी गलती की खताओं को माफ़ कर दे। मालिक भी उस बंदे को माफ़ नहीं करता जब तक दुनिया का बंदा उसे माफ़ ना करे। इंसान खताओं का पुतला है, गलती कर बैठता है, मगर रहमान जो है वो बंदे को हिदायत का सीधा पैगाम देता है। वहदहुल ला शरीक का पैगाम अपनी ज़ुबान में सुनाता है और लोगों को पैगाम देता है कि मैंने इस ज़माने में दुनिया से कुछ भी हासिल नहीं किया। धन दौलत इज़्ज़त शोहरत सब कुछ चलेगी, मगर आखिर में मुझे सहारा मिला है तो अपने अंदर से मैंने ज़िक्र की ताकत को बुलंदो बाला करा। अपनी ज़ुबान से वाहदा नियत कर ली कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो जो तुमसे छूटने ना पाए। फिर अल्लाह की मोहब्बत मेरे अंदर से शुरू होगी। इब्तिदा से लेकर आखिर तक मैं अपनी ज़िंदगी राह खुदा राह निजात पर मैंने लगा दी। जब तक ज़िंदा रहूँगी मालिक की अतायत व फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी। ज़िंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर दुनिया में ही धोखा, ज़लालत, मुश्किलात, नाकामी। जब इंसान इन मरहलात से गुज़रता है तो अपने अंदर सब्र शुक्र का और तकवा का वादा कर लेता है कि मैंने जो भी मांगना है अपने रब्बे कायनात से ही मांगना है। मैं जो कुछ भी मांगती हूँ अपने रब्बे कायनात से मांगती हूँ। दिल में जो कुछ सोचती हूँ मुझे मिल जाता है। अगर आप भी अपने रब की रहमत को पाना चाहते हैं या उसका फजल तलाश करना चाहते हैं तो ज़माने में निकल कर देखें कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की कदर करें। देखें, मैं भी ज़माने में निकलना चाहती हूँ। एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मेरी इस पुकार और आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे कि ये अल्लाह की बंदी है और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रही है। मैं दिल खोल कर अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर रही हूँ। अगर आप भी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, अगर मेरे इस इदारे और ट्रस्ट को चलाएंगे और ट्रस्ट की आवाज़ को बुलंद वाला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके खजानों को अपनी रहमत से भर देंगे। वो तो अपने बंदों के लिए हमेशा बैठा है कोई उसके दर से मांगने वाला है, कोई बंदा मेरे दर से खैरात मांगने वाला। जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुझ पर रहमत बरसी है मेरे तो दिल के सारे हालात बदल गए हैं। मैं जो भी लिखती पढ़ती हूँ अपने रब के नाम से शुरू करती हूँ और पंचतन घराने का नाम अपनी ज़बान से लेती हूँ। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंजिल एक न एक दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़रूर चलेगी। लब पे जारी होता है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आखिर तक रहता है मेरे रब का नाम। गफूर रहीम है वो ज़ात पाक जो ऊपर बैठी है, सारी मखलूक को देख रही है। उसकी पकड़ से इंसान को हमेशा बचना ही चाहिए। अगर कोई बंदा उसकी गिरफ्त में आ जाए तो बंदा कहीं का नहीं रहता। कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए कि दूसरों के दिल को ठेस मत पहुँचाए, वरना उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा है। दिल टूट जाए तो दोबारा उसकी को जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि दिल एक शिफाफ आईना है जिसमें से इंसान को सब कुछ नज़र आता है। नज़र पहचान उस बंदे को मिलती है जिसके पल्ले कुछ भी बाकी नहीं रहता। वो बंदा जहाँ भी जाता है सरवरे कायनात
के नाम की महफिल सजा लेता है, महफिल सजती है। महफिल वालों के साथ प्यार मिलता है इंसान को। अल्लाह वाले बंदों के साथ जो राह मुस्तकीम का रास्ता चाहते हैं उनको ये पैगाम मिलता है। देखिए मुझे ये पैगाम रिसानी मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से मिलता है, जो लिख कर पढ़ कर मैं आप लोगों को अपने मुंह से वहदहु ला शरीक का पैगाम रिसानी देती हूँ। वहदहु ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसे ऊँग आती है ना नींद आती है, वह सब के लिए यकसा होकर खड़ा है। मेरा रब तो है इतना प्यारा, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना है ही कम। अगर आप अपने रब की रहमत को पाना चाहते हैं या उसकी मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को कसरत से बुलंद दोबारा करें। फिर देखें आपका दिल भी बोलेगा और दिमाग भी चलना शुरू हो गया। मेरा दिल और दिमाग भी उस वक्त चलता है जब ऊपर वाला मालिक अक़दस चाहता है। जिसे चाहे वो ज़माने में इज़्ज़त है, जिसे चाहे ज़िल्लत है, ये सब मामलात ऊपर वाले के हाथ में। अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई मुझसे बयान भाई रब्ता करना चाहता है तो मेरा मोबाइल नंबर ये है 0349081125 मेरा नंबर है। इस पर इमो व्हाट्सअप बनी है। अगर कोई बहन भाई इस खैराती ट्रस्ट के अदारे को बेलौस होकर चलाएगा तो अल्लाह रब्बुल उस बंदे की मदद भी करेंगे और उस बंदे के ख़जाने अपनी रहमत से भर देंगे। भरा हुआ ख़जाना होता है वो कभी भी खाली नहीं होता। फ़ी मान